हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। मैं अपने चैनल के ऊपर गेमिंग वीडियोस डालता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बताऊंगा जो किसी को नहीं पता है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब भी करते हैं या आप कुछ भी यूज़ करते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी। लेकिन जब भी आप उसको यूज़ करने जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कितने देने पड़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन आता है 3-6 हज़ार रुपए के आसपास, जो कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरे अच्छे तरीके से यूज करना है। लेकिन अगर आप कहीं से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लेते हैं और कोई आपको यूट्यूब वीडियोज में बता देता है कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लो, पहली बात तो वो लीगल नहीं होता है। दूसरी बात वो कि अगर आपने क्रैक वर्जन डाउनलोड कर भी लिया तो आपका डेटा उसमें सेव रहेगा, और बाई चांस वो क्रैक वर्जन क्रैक हो गया तो आपका जो भी उसमें डेटा आपने आज तक काम करके ऐड किया होगा वो सारा उड़ जाएगा और आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 की ऑफिशियल वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट 365 का पूरा एक्टिवेटेड प्रोडक्ट की के साथ पूरा ऑफिस 365 डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिसके अंदर आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट की ऐप, और साथ में आपको 1 TB का वन ड्राइव पे क्लाउड स्पेस भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो कि आपको 500 रुपये महीने के आसपास मिलता है। तो वन ड्राइव का 1 TB का स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और बहुत सारी बाकी की चीजें भी आपको मिलेगी। और इसके अंदर आपको 25 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लाइसेंस मिलेंगे। मतलब अगर आप ये डेवलपर अकाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बना लेते हैं तो आप अपने अंदर मतलब 25 और लोगों को ये लाइसेंस इशू कर सकते हैं अपनी सिंगल आईडी से। जो आप अपनी आईडी बनाएंगे उस सिंगल आईडी से आपको 25 और लाइसेंस इशू करने का ऑथराइजेशन मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन ये करना कैसे होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट की हम बिल्कुल ऑफिशियल डेवलपर की वेबसाइट पर जाके बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है जिसके अंदर वो डेवलपर्स को एक आईडी बना के देता है जो कि बोली जाती है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर अकाउंट। तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसके एडमिन पेज पे जाके अपना माइक्रोसॉफ्ट का 365 का बंडल डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पूरा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस पूरी डिटेल में समझाऊंगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये 90 दिन के लिए है, ये 5 दिन के लिए है या ये लाइफ टाइम के लिए है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको स्क्रीन पे ये 90 दिन भी दिखा सकता है और आपको स्क्रीन पे ये दिखा सकता है कि 5 दिन बचे हुए हैं। लेकिन उसके सामने लिखा हुआ आएगा रिन्यूएबल E5 सब्सक्रिप्शन, जिसका मतलब है कि ये हर जब भी इसकी वैलिडिटी खत्म होगी तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। तो आपका कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी ऐप चलती चलती अपनी सर्विस बंद नहीं करेगी। तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको एक चाहिए मोबाइल नंबर और एक अपनी ईमेल आईडी, जो कि आपको बनानी पड़ेगी। वो ईमेल आईडी बना के माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ऑफिशियल जाके कैसे इसको ज्वाइन करना है और कैसे माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट बनाना है वो मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके दिखाता हूँ। तो चलते सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। और आपको अगर एक एक पॉइंट डिटेल में समझना तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कोई पॉइंट स्किप कर देंगे फिर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि हमारा डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो अगर आपको बिल्कुल एक्टिवेटेड प्रोडक्ट, एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की सारी एप्स डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी आईडी बनाएं और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डाउनलोड करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यो तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हमें गूगल पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, और ये सिर्फ विंडोज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैक के लिए नहीं है, ये हर चीज़ में काम करेगा। अगर आपके पास मैकबुक है, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो या विंडोज़ 10, इसके लिए आपको विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 होनी चाहिए। विंडोज़ 10 के बाद के जितने भी सिस्टम है सब में ये काम करेगा, और मैकबुक एयर प्रो सब में ये काम करेगा। मैकबुक हो या विंडोज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हर चीज़ में ये काम करेगा। तो इस पर सबसे पहले गूगल पे आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर। जहाँ भी गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर प्रोग्राम लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेवलपर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर सेंटर। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, देखो इसमें मैं कोई भी फ्रॉड नहीं दिखा रहा हूँ, कोई भी क्रैक वर्जन नहीं दिखा रहा हूँ, सब कुछ आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है developer.microsoft.com। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी के ऊपर लिखा है ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम टुडे। तो आपको इस पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक आईडी मांगेगा। कोई भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी आईडी बनी हुई होगी, पहले उससे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मेरी आईडी बनी हुई है, मैं उससे यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखाएगा रिन्यूएबल E5 सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मैंने इस आईडी से पहले ही अपना यहाँ पे डोमेन नेम बना के सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। और मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 120 में से 88 डेज लेफ्ट। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूएबल E5 सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही मेरे 88 डेज खत्म होंगे ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। फिलहाल तो ये मेरा
बना हुआ है, इस पर नया कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी इस आईडी से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। साइन आउट यहाँ पे मैं कर दूंगा। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे बनाएं। जिस आईडी से आपने आज तक कभी माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट नहीं बनाया है, आपको उस वाली आईडी से डेवलपर अकाउंट पे जाके लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर सेंटर, और यहाँ पे आपको अपनी आईडी दिख जाएगी जिससे आपने लॉगिन करा है। तो आपको सिंपली इसमें पढ़ते हुए नीचे जाना है, एक एक चीज़ को कुछ भी स्किप नहीं करना है, आप देख लेना, नज़र डालते हुए सारी चीज़ों को पढ़ते हुए। डिज़ाइन, ब्यूटीफुल, यूज़र फ्रंट, क्रिएटिव, कस्टमाइज, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ते पढ़ते आपको नीचे जाना है। लर्न वाला पार्ट आ जाएगा और गेट स्टार्टेड विद डॉक्यूमेंटेशन, डाइव डीपर विद इंटरेक्टिव डेमोज एंड वीडियोज़। अगर आपको डेमोज लेनी है यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे जाना है, नीचे जाते रहना है। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी का पेज आपके पास आ जाएगा, और कम्युनिटी वाले पेज में जाके आपको लिखा आएगा ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम। जैसे ही आप इस डेवलपर प्रोग्राम के नीचे जाएंगे, ज्वाइन टुडे का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, गेट इंस्टेंट सैंडबॉक्स प्री कॉन्फ़िगर्ड विद सैंपल डेटा एंड स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट 365 प्लेटफॉर्म। तो आपको सिंपली ज्वाइन टुडे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन टुडे पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम टुडे का पॉपअप दोबारा से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, बेसिक डिटेल जो आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए चाहिए। जैसे कि आपको कंपनी या कंट्री कौन सी डालनी है, या आपको FNLU LLU डालेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी ऑप्शन देता है ये चेंज करने का, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। आपको सिंपली नीचे जाके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मुझे इंडिया सर्च कर लेनी है, तो इंडिया जैसे ही आएगा तो मैं यहाँ पे GHII इंडिया जाके इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। प्रोवाइड योर कंपनी नेम, यहाँ पे आपको एक कोई भी यूनिक नाम लिखना है। इसमें आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद का नाम लिखेंगे और वो पहले से उस नाम से कोई आईडी बनी हुई होगी तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई यूनिक कंपनी नेम लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे तरुण मलिक का TM लिख दे रहा हूँ, तो ये मेरी कंपनी हो गई। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सारे आपको लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेने हैं, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर प्राइमरी फोकस एज ए डेवलपर। तो इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। तो आप एप्लीकेशन टू बी सोल्ड इन मार्केट, कस्टम सोल्यूशन इन माई ओन कस्टमर, एप्लीकेशन फॉर इंटरनल यूज एट माई कंपनी, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं और पर्सनल प्रोजेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट चूज़ कर दे रहा हूँ, या एप्लीकेशन फॉर इंटरनल यूज एट माई कंपनी, कुछ भी चूज़ करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर व्हाट एरियाज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर आर यू इंटरेस्टेड इन, मतलब आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। तो आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम सेलेक्ट कर लेना है। बाकी अगर आप कोई और सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है हर एरिया का। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम सेलेक्ट करने का सजेशन दूंगा आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम सेलेक्ट करके आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टेंट सैंडबॉक्स और कॉन्फ़िगर सैंडबॉक्स। और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है 90/90 दिन लेफ्ट। तो आप यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो 90 दिन दिखा रहा है, मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि 90 डेज लेफ्ट, मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और यहाँ पे तो सिर्फ 90 दिन ही दिखा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, ये 90 दिन जैसे खत्म होंगे दोबारा रिन्यूएबल E5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो रिन्यूएबल E5। तो ये तो दिखा रहा है एक्सपायर जनवरी 5, 2022, आज चल रहा है 2023। तो ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे कि ऐसा कुछ आपको सैंडबॉक्स दिखेगा बनने के बाद। तो ये 90 दिन अगर खत्म भी हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएंगे बाद में। तो आपको सिंपली कॉन्फ़िगर सैंडबॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर आप इंस्टेंट पे करेंगे चल तो तब भी जाएगा, लेकिन तब रिन्यू होने की गारंटी नहीं है। आपको कॉन्फ़िगर सैंडबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। कंट्री आपने सेलेक्ट कर दी, आपको अपना कोई यूज़र नेम बनाना है। जैसे कि मैं बना दूंगा तरुण, और एक डोमेन बनाना है। देखो फिर आपकी एक ईमेल आईडी ऐसी बन के आएगी, username@domain.onmicrosoft.com। तो मैं डोमेन तो बना देता हूँ TM, जो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा था TM। तो ये चेक करेगा दिस डोमेन इज टेकन। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कोई भी रैंडम कंपनी का नाम लिख देता हूँ, दिस डोमेन इज टेकन। तो आपको यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड डालने होंगे, तो TM28 कुछ ऐसा करके कुछ भी आपको जो यूनिक वर्ड डालना होगा, कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कुछ यूनिक डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला TM28, तो इसने ले लिया। और यूज़र नेम में डालूंगा तरुण, कुछ भी आप डाल सकते हैं, तरुण, वरुण, राहुल, जो भी आपका नाम है वो आप यूज़र नेम में डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपकी ईमेल आईडी कुछ ऐसी बनेगी, tarun@tm28.onmicrosoft.com। मैं यहाँ पे कुछ और डालूंगा तो मेरी डोमेन नेम चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे नोमैड डाल के देखता हूँ, तो नोमैड भी टेकन है। मैं यहाँ पे वांडरर डाल के देखता हूँ, ये भी टेकन है। तो यहाँ पे सारे नाम टेकन है। मैं यहाँ पे तरुण भी डाल के देखूंगा तो वो भी टेकन होगा, सब कुछ टेकन है। तो मैं सिंपली कुछ भी रैंडम वर्ड, अपना नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कुछ भी रैंडम कॉम्बिनेशन बना के यहाँ डाल दूंगा। देखो TM28 इसने ले लिया।
तो मेरी ईमेल आईडी बनी tarun@tm28.onmicrosoft.com। तो ये मेरी ईमेल आईडी बन गई माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर की। तो ये तो आपकी ईमेल आईडी बन गई। ये ईमेल आईडी आपको कहीं सेव करके रख लेनी है, क्योंकि आगे आपको इसी ईमेल आईडी से हर जगह लॉगिन करना है, तभी आप डाउनलोड कुछ कर पाएंगे। तो उसके बाद आप कोई भी रैंडम पासवर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड आपको तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। योर पासवर्ड मस्ट भी 15 से 20 कैरेक्टर लॉन्ग। तो आपको यहाँ पे 15 कैरेक्टर लंबा पासकोड डालना होगा। तो मैं यहाँ पे पासकोड डाल दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासकोड और अपनी आईडी बना लेंगे, तो ये वाली आईडी और ये वाला पासवर्ड आपको कहीं लिख के याद करके रख लेना है, क्योंकि आगे इसी से लॉगिन आपको हर जगह करना पड़ेगा। और आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। एक फ़ोन नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा OTP के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ, वो मैं आप पार्ट स्किप कर दूंगा। तो अगर ये फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको कभी कभी ये वाला एरर देगी, प्लीज़ एंटर दिस वाला कोड, वी कांट कंटिन्यू विद द साइन अप प्रोसेस, यू ऑलरेडी हैव वन माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर अकाउंट। तो आपको कोई दूसरे नंबर से ट्राई कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक नंबर से एक ही माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट आप बना सकते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले भी अपना इस नंबर से डेवलपर अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम नंबर नहीं, मतलब कोई अलग नंबर लिख दूंगा इस बार। तो मैं आपको वो नंबर तो नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये एरर आता है, इसलिए मैंने नंबर डाल के दिखाया अपना। ये एरर आता है तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली दूसरे नंबर से ट्राई कर लेना, तो ये हो जाएगा। और जैसे आप अपना नंबर डाल के OTP डालेंगे, तो ये सेटअप हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और आपको वेट करना है, इन प्रोसेस हो रहा है ना, तो इसका प्रोसेस को पूरा होने का वेट करना है आपको। तो आपका सेटअप पूरा होकर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का 365 डेवलपर का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो चुका है और आपकी प्रोफाइल बन चुकी है माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 91 डेज लेफ्ट। तो आप शॉक हो जाएंगे कि मैंने तो वीडियो में लाइफ टाइम बताया था, आपका पागल बना दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूएबल E5 सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ही ये है कि ये 91 डेज जब इसके खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। तो आपके दोबारा से फिर 91 डेज एक्टिव हो जाएंगे। तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक ये आपका एक्टिवेट रहेगा। तो ये आपकी ईमेल आईडी बनी है tarun@tm28.onmicrosoft.com। ये तो मेरी बनी है, आपने भी जो बनाई होगी वो आपकी ईमेल आईडी बन गई होगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इसको नीचे तक खोल के देख लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ खास कुछ करने का नहीं है। आपकी आईडी बन चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपर की, और आपको गो टू सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गो टू सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, ये आपको जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो ये मांगेगा। आपकी जो आईडी बनी थी वो वाली आईडी, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो वाला पासवर्ड डाल के आपको इसको लॉगिन कर लेना है। स्टे साइन इन पे क्लिक कर देंगे और येस पे क्लिक कर देंगे। तो ये बड़ा इजीली आपका माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट लॉगिन होकर आपके सामने खुल जाएगा। तो फिर आपको दोबारा से लगेगा कि मैंने आपको पागल बना दिया है, ये तो ऑनलाइन खुल गया वर्ड। ऑनलाइन वर्ड तो हम वैसे भी यूज़ कर लेते। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो, ये फिलहाल कुछ जो स्टेप्स आ रहे हैं इसको ओके कर लेना। आपको लगेगा कि ये तो मैंने ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है, तो ऑनलाइन चल रहा है, आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं हुआ है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, सिंपली सबसे पहले मैं आपको इसका आउटलुक समझाता हूँ। ये आपका डेवलपर अकाउंट का जो होम पेज है वो है। एक तो यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 की इंस्टॉल ऐप्स आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है। आप यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स पे क्लिक करके, किसी को यहाँ पे अदर इंस्टॉल ऑप्शन देगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का 365 ऐप का ऑप्शन नहीं देगा। तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर अकाउंट एक्टिव करने में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। कभी कभी वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है। अगर किसी का एकदम एक्टिवेट हो गया तो उसको यहीं पे ये दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। और अगर किसी का एकदम एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो वो 24 या 48 घंटे, मतलब 1 या 2 दिन के बाद ट्राई करेगा दोबारा उसी आईडी से लॉगिन करके, जो आपने बनाई है ये tarun@tm28 वाली, उसी आईडी से लॉगिन करके दोबारा यहाँ पे ट्राई करोगे तो आपको 2 दिन बाद दिख जाएगा ये। अगर आपको यहाँ पे आ गया है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके और यहाँ से गेट स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट 365 और ये डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोड है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पे एडमिन पोर्टल में जाना है। एडमिन पोर्टल में जाने का एक तो ये तरीका है, जब आप आईडी बना रहे हैं तब। लेकिन आप आईडी बना चुके हैं, आपके पास आया नहीं, तो आपने 2 दिन के बाद अगर आपको लॉगिन करना है, तो सिंपली आपको गूगल पे या कहीं भी क्रोम पे या किसी भी सिस्टम में जाना है, किसी भी ब्राउज़र में, और वहाँ पर आपको लिखना है admin.microsoft.com और आपको उस पर क्लिक कर देना है। और उस पर जब वो लॉगिन करने के लिए पूछेगा, तो आपको वही अपनी सेम वाली आईडी जो आपने .onmicrosoft वाली ईमेल आईडी बनाई थी, उससे आपका होम पेज खुल के आ जाएगा एडमिन पोर्टल का। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन पोर्टल, जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को आप 1 ड्राइव की 1 TB की एक्सेस दे सकते। माइक्रोसॉफ्ट 365 की सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो करना कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे सारे यूज़र, होम, बिल सब आ रहा है। आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिंपली सबसे ऊपर ये 6-7 बिंदु आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे
माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर से वही विंडो खुल के आ जाएगी, इंस्टॉल ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके इंस्टॉल ऐप्स कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, तब आप दोबारा से एडमिन पोर्टल में जाएंगे। एडमिन पोर्टल के अंदर आपको यूज़र मैनेजमेंट आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एडमिन पोर्टल के अंदर यूज़र मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे ऐड यूज़र कर सकते हैं या यहाँ पे होम बटन पे जाके यूज़र में जा सकते हैं, एक्टिव यूज़र पे। तो आपकी आईडी पे जितने यूज़र एक्टिव होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे ऐड अ यूज़र पे क्लिक करके आप अपनी इस आईडी से 25 और लोगों को माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये इसका बड़ा अच्छा यूज़ है। तो आप जैसे ही मैंने अभी एक आईडी बनाई है तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इस आईडी की पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी, इस आईडी पे क्या क्या मुझे मिला हुआ है, क्या क्या इस पर एक्सेस है, क्या क्या नहीं है। बाकी नीचे जाके मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा, नाम वगैरह, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। फिर आपको डिवाइस दिख जाएगी, किस किस डिवाइस में ये वाला अकाउंट एक्टिव है। तो अभी कोई भी डिवाइस में ये एक्टिव नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस और ऐप दिख जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट 365 की डेवलपर की ऐप विदाउट ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ ठीक है, आप इसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वन ड्राइव आएगी। वन ड्राइव पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे वन ड्राइव की 1 TB की फ्री एक्सेस मिलेगी। देखो ये पे दिखा रहा है 1024 GB, 0 MB यूज ऑफ 1024 GB। तो आपको 1024 GB पर यूज़र मिलेगी। पर यूज़र का मतलब 25 आप लाइसेंस दे सकते हो, तो 25 के 25 यूज़र को 1000 मतलब 1 TB मिलेगी। तो आपको टोटल 25 TB की 25 TB यूज़ करने को मिल जाएगा। तो यहीं से आप अपनी दोबारा से क्लिक करके आप यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप में जाके और इंस्टॉल ऐप्स पे जाके कर सकते हैं डाउनलोड। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली इन 6 बिंदु पे क्लिक करें, एक्सप्लोर ऑल योर ऐप्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप जिस भी ऐप को डाउनलोड करना चाहें उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से, और ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि मैंने डाउनलोड कर लिया। लेकिन अगर आपको कोई इशू है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा अपने चैनल के ऊपर। तो फिलहाल अगर आपको ऐसी टेक से जुड़ी वीडियोस देखनी है मेरे चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।